बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलबा। तो जी प्यारे बच्चों, आज जैसे कि हम आपको पता है कि डायरेक्ट इंडायरेक्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट की जो 4 नंबर की जो फिक्रात हैं वो है हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी कि उर्दू में से हम कहते हैं इस्तजाबिया फिक्रात। इसमें खुशी और गमी वाले फिक्रात होते हैं। तो इनको हम पढ़ते हैं कि ये क्या है, इसके रूल्स हम देखते हैं। सबसे पहले इस्तजाबी फिक्रात में हम देखते हैं कि कौन से अल्फाज आते हैं। उसमें हुर्रा और अलास जैसे फिक्रात इस्तेमाल होते हैं, और बाज़ का ऐसे होता है कि हो और वट वाले अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं हैरानगी के लिए। अब अगर दूसरा इसका रूल देखें तो इन फिक्रात को, ये जो अलास और हुर्रा जो लफ्ज़ हैं, ये जो अल्फाज आएंगे इनको हमने ख़त्म करके हमने इसकी जगह पर जो मुनासिब लफ्ज़ लगाने हैं वो कौन से हैं। अगर हम हुर्रा को ख़त्म करते हैं तो हम उसकी जगह पर लगाते हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर हम अलास ख़त्म करते हैं तो उसकी जगह पर हम लगाते हैं एक्सक्लेम्ड विद सोरोफुली, एक्सक्लेम्ड विद सोरोफुली। और अगर हैरानी वाली फिक्रात आ जाते हैं, जैसे हो या वट वगैरह वाले अल्फाज आ जाते हैं, वट आ लवली फ्लावर, वट आ ब्यूटीफुल प्लेस, तो उसके लिए हम लगा देते हैं एक्सक्लेम्ड विद वंडर। तो ये तब्दीलियां हम हुर्रा, अलास और हो वट वाले अल्फाज की जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी कौमें ख़त्म करके हम दैट का इस्तेमाल करते हैं, कौमें ख़त्म करके दैट का इस्तेमाल किया जाता है। और बाकी जो टेंसेस की तब्दीली है वो उसी तरह ही बरकरार रहती है जैसे आपको पहले से बताई गई है कि एक ज़माने को दूसरे ज़माने में तब्दील कर दिया जाता है। तो देखिए हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है, पहली एग्जाम्पल, ही सेड, उसने कहा, हुर्रा, खुशी से वो चिल्ला रहा है। वी हैव वॉन द मैच, हुर्रा, उसने कहा कि हुर्रा हम मैच जीत गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उसने खुशी से अपना इजहार किया। तो हम लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। यहां पर ही सेड, दूसरा फिक्रा जो है अलास, अलास मीन अफसोस, माई मदर हैज डाइड, अफसोस कि मेरी वालदा वफात पा चुकी है। तो इसमें उसने खुशी नहीं की, इसमें उसने अपना गम बयान किया है। तो हम इसमें लगाएंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरोफुली। नीचे देखें तो शी सेड, उसने कहा, हाउ क्लेवर यू आर, कि आप कितने चालाक हो। तो इसमें जो है हैरानगी वाला लफ्ज़ है कि आप कितने चालाक हो। तो यहां पर हम एक्सक्लेम्ड विद वंडर का इस्तेमाल करेंगे। तो चले हम इसको हल करते हैं। ही सेड, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। तो यहां पर आ जाएगा ही एक्सक्लेम्ड he exclaimed with joy he exclaimed with joy। अब यहां पर तो हमने इसकी जगह पर लगा दिया, हुर्रा की जगह he exclaimed with joy। अब जो टेंस है उसमें देखें तो we have won the match। अब जो we है इसको हमने बाहर वाले सब्जेक्ट के मुताबिक बदलना है, ही के मुताबिक। तो we चूंकि प्लूरल नाउन आया यहां पर इसका, तो हम यहां पर ही को, इसका जो प्रोनाउन है, इसका जो प्लूरल है वो कन्वर्ट करते हैं। ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होगा, दे। तो वी की जगह पर आ गया दे। इसको आप वी हैव, हैज और हैव आ जाए तो हम उसकी तब्दीली करते हैं, उसको बदलते हैं हैड में। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, सॉरी यहां पर हमने क्या इस्तेमाल करना है, दैट दे, हैज हैव की जगह पर क्या लगाएंगे, हैड वॉन द मैच।
देखिए हमारा जो फिक्रा बन गया, हुर्रा, हुर्रा की जगह पर हमने जो लफ्ज लगाया वो बन गया एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ये इसकी जगह पर इस्तेमाल हो गया हुर्रा की जगह पर। तो ही सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यहां पर दैट इस्तेमाल किया, दैट फर्स्ट पर्सन आ रहा है, फर्स्ट पर्सन को हम जो रिपोर्टिंग स्पीच बाहर वाला जो फिक्रा होता है उसकी सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं। तो वी की जगह पर हमने लगा दिया, ही नहीं लगाया, वी चूंकि प्लूरल नाउन है इसीलिए हम इसको प्लूरल नाउन में बदलते हैं। तो हमारे पास ही की जगह पर इसका आएगा दे, दैट दे हैड, हैज हैव को हमने टेंस प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा है इसको पास्ट परफेक्ट में बदल देना है, हैज हैव को हैड में बदलते हैं। तो दे हैड वॉन द मैच, ये हमारा पहला फिक्रा हुआ। आगे ही सेड अलास माई मदर हैज डाइड, अब यहां पर उसने अफसोस किया है तो हम लगाते हैं एक्सक्लेम्ड विद सोरोफुली, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरोफुली, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरोफुली, यहां पर अलास की जगह पर आ गया, अब कॉमे उड़ाकर हम लगाएंगे दैट। अब माई मदर, ये माई भी फर्स्ट पर्सन की मलकीती हालत है, आप इसको जो सब्जेक्ट है उसकी मलकीती हालत में कन्वर्ट करें तो ही की मलकीती हालत क्या आएगी, हिज, दैट हिज मदर, हैज हैव को हम किस में बदलेंगे, हैज हैव को हैड में, दैट हिज मदर हैड डाइड। तो देखें ये फिक्रा बन गया, ये अफसोस वाला फिक्रा है तो हमने लिख दिया एक्सक्लेम्ड विद सोरोफुली, तो अलास की जगह पे एक्सक्लेम्ड विद सोरोफुली और हुर्रा की जगह पे एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखा है। तो फिक्रा ये दूसरा हमारा कंप्लीट हो गया। शी सेड हाउ क्लेवर यू आर, अब यहां पे हैरानगी वाला लफ्ज है तो हम लिखेंगे शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर, देखो हमने ये लगा दिया ही शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर, हैरानगी वाला लफ्ज। हाउ क्लेवर यू आर, इसको आप सीधा कर दें, दैट, अब यहां पर आ गया हमारा सेकंड पर्सन यू आया, तो अगर हम इसको पॉजिटिव बनाए तो ये लिखा जाता है यू आर क्लेवर, यू आर क्लेवर। सेकंड पर्सन हमारा इस्तेमाल हुआ है, सेकंड पर्सन बाहर जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है उसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलते हैं, ऑब्जेक्ट यहां पर है ही नहीं, शी सेड लिखा हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब लिखा हुआ है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना हो तो उसको फर्स्ट पर्सन में बदल देते हैं, तो यू जो है इसकी जगह पे आ जाएगा आई, इस एमआर को हम बदलेंगे वाज वर्ब में, तो आई वाज वेरी क्लेवर, यानी कि क्लेवर के साथ आपने इजाफा करना है किसका, वेरी का। शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट आई वाज वेरी क्लेवर। तो बच्चों ये हो गए हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस इतने मुश्किल नहीं है, अगर इसको आप गौर से इन तीनों फिक्रात को अच्छी तरह से समझ लें, इनको आप बार बार इस वीडियो को दोबारा से देखें तो आपको ये तीनों फिक्रात जब समझ में आ जाएंगे तो आप इस तरह के जितने भी फिक्रात पेपर में आ जाएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें। इस्तिजाबी फिक्रात वो होते हैं जिसमें हुर्रा, अलास और और वट वाले अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। हुर्रा को हम बदल देते हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय में, अलास को हम बदलते हैं एक्सक्लेम्ड विद सोरोफुली में, और वट या हो वाले अल्फाज को हम एक्सक्लेम्ड विद वंडर में बदलते हैं। तो हमारे पास पहला फिक्रा था ही सेड, उसने कहा हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, खुशी से वो कह रहा है कि हम मैच जीत चुके हैं। तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कॉमे उड़ाकर दैट लगाया। अब वी को हमने बदला सब्जेक्ट के मुताबिक, वी चूंकि प्लूरल है तो ही का प्लूरल क्या होगा, दे हैड वॉन द मैच।
तो हैज हैव को हमने बदल दिया, टेंस भी हमने बदल दिया। यहाँ पर दूसरा फिक्रा था, ही सेड अलास माई मदर हैज डाइड। दूसरे फिक्रे में उसने कहा है कि अफसोस मेरी वालदा वफात पा चुकी हैं। ही एक्सक्लेम्ड विद सोरोफुली दैट, माई को हमने मलकीती हालत थी, ये किसकी थी, ये रिपोर्टेड स्पीच में माई जो है फर्स्ट पर्सन के तौर पर आ रहा है, उसकी मलकीती हालत है, तो उसको हमने सब्जेक्ट के मुताबिक बदला, तो यहाँ पर ही की मलकीती हालत हिज आ गई। तो दैट हिज मदर, हैज हैव को हमने बदल दिया हैड में, तो दैट हिज मदर हैड डाइड। शी सेड हाउ क्लेवर यू आर, उसने कहा आप कितने चालाक हैं, यहाँ पे उसने हैरानी वाला लफ्ज बोला। शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर, कॉमे उड़ाकर दैट लगाया, और इसको आपने हाउ क्लेवर यू आर क्लेवर, हाउ को आप खत्म कर दें, इसकी जगह पे वंडर आ गया। अब क्लेवर यू आर, इसको पॉजिटिव बनाए तो यू आर क्लेवर, तो यू को हम बाहर वाला जो रिपोर्टिंग स्पीच उसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदल दें, और रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो इसको दोबारा से फर्स्ट पर्सन में बदल देते हैं। तो फर्स्ट पर्सन अकेला आ रहा है, यू आर क्लेवर, तुम चालाक हो, तो आई के साथ क्या इस्तेमाल होगा, वास, आई वास, और क्लेवर के साथ आपने जो इस तरह के अल्फाज होंगे वंडर वाले, उनके साथ आपने लफ्ज वेरी का इस्तेमाल कर देना। तो आई वास वेरी क्लेवर। तो ये हो गया हमारे बच्चों हमारे हो गए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इतने मुश्किल नहीं थे, यही इसके जो मेन प्रॉब्लम थी, ये जो आपने इसको अभी समझ लिया, तो इसको आप अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें। इन फिक्रात को, इन रूल्स को अगर आप इनको अच्छी तरह से ज़हन नशीन करेंगे तब ये आपको अच्छी तरह याद होंगे। और अगर आपने सिर्फ पढ़ना ही है और उसको ज़हन में नहीं आपने बिठाना, फिर आपको अच्छी तरह से क्लियर नहीं होंगे। उम्मीद है आपको इसकी अच्छी सी समझ आई होगी। इसकी प्रैक्टिस करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, हमारे इस चैनल को लाइक भी करो, इसको शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।